शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 21 जुलाई 1973। रूहानी जज और जिस्मानी जज सदा सभ्यता मूर्त बनाने वाले, शक्तियों से संपन्न कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले, सर्व धारणाएं करा के धारणा मूर्त बनाने वाले, सुप्रीम जस्टिस प्यारे बाबा बोले। अपने को जस्टिस समझते हो? क्या अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? वह जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज करते हैं, लेकिन आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। ऐसे जस्टिस जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सकें, वह परख सकें, ऐसे बन गए हो। ऐसा जस्टिस कौन बन सकता है? जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो। जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाती है। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, और जिसके बोल और कर्म में लव और लाभ में और स्नेह और शक्ति में अर्थात इन दोनों का बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्या ऐसी परखने की शक्ति वह जजमेंट करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गंवा सकते हैं, या उसका कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, अथवा उसको कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख न सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हैं? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आए, उनकी तड़प या प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास मिटाने के निमित्त कौन है? बाप या आप? बाप तो बैकबोन है, लेकिन निमित्त शक्ति सेना पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व के महादानी और वरदानी बने हो? क्या एक सेकंड में किसी को परख सकते हो? अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की और आप उसको सुख का रास्ता बताओ, परखने की शक्ति कम होने के कारण, तो वह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हरेक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। ऐसी सर्व की इच्छाओं को जानने वाले की विशेष क्वालिफिकेशंस कौन सी होंगी, जिससे बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो, लव और लाभ का बैलेंस हो।
उसके लिए मुख्य विशेष धारणा क्या होगी? सभी ने बताया। बातें तो बहुत अच्छी सुनाई। इन सभी का सार हुआ कि समय जो इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति में स्थित होगा वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर समय में ही कोई इच्छा रही होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज तब रह सकती है जब समय युक्त संपन्न नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। जो समय सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज आती है। तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो या कि अभी तक यह स्टेज बहुत दूर है, सामने है या समीप है? इतने समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहाँ पहुँच जाओ, अथवा उसको भी अभी समीप ला रहे हो। विनाश की ताली व सीटी बजे और आप अपने स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए और सिर चढ़कर बैठना ही है, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। जैसे चेस का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए। जिसने कुर्सी ली वो विजयी, नहीं तो हार। यह कुर्सी का खेल चल रहा है, तो इसमें आप क्या समझते हो? अभी 3 तालियां बजेंगी और तीसरी पर चेयर पर बैठ जाओ। क्या इतनी तैयारी है? लेकिन ये 3 तालियां जल्दी जल्दी बजती हैं, उनके बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो क्या इतनी तैयारी है कि जो तीसरी पर झट चेयर पर बैठ जाओ? ऐसी गारंटी है ना? कोशिश शब्द कहना तो मानो कि शक है कोई। कल आप पहले सीट पर नहीं बैठे थे क्या? कोई ना कोई कुर्सी लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ना कोई कुर्सी तो प्रजा को भी मिलेगी। जब 16,000 को सीट मिलेगी तो 9 लाख वालों को भी सीट मिलेगी। लेकिन फर्स्ट सीट के लिए सदा अपने को रेडी बनाना पड़ेगा। अगर नियमित बनने वाले ही सेकंड स्टेज तक पहुंचते तो जिनकी आप नियमित बनेंगी वह कहाँ तक पहुंचेंगे? इसलिए जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझकर चल रहे हैं उनको तो सदैव ताली अथवा सीटी का इंतजार करना चाहिए। इंतजार वह करेगा जिसका पहले से अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा। अगर इंतजाम नहीं है तो वह इंतजार नहीं कर सकता, तो पहले से इंतजाम करना। यह महारथियों की वह महावीरों की निशानी। तो अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से ही अपनी प्रयत्न करो। जैसे सारी नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हो, वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों को सामने रखो और हर सब्जेक्ट्स में पास हो उसको देखो। जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा।
वैसे यहाँ 4 संबंध भी हैं। 3 संबंध तो स्पष्ट हैं, सतभाव, सत्शिक्षक, सदगुरु, परंतु चौथा संबंध है साधन और सजनी का। यह भी एक विशेष संबंध है, आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई। यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे 4 संबंध सामने लाओ और इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमानबरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साधन के संबंध में वफादार। जो वह चारों संबंध और 4 विशेष धारणाएं, इन सभी को रिवाइज करके देखो। इसके साथ साथ 4 स्लोगन भी स्मृति में रखो। वह कौन से? बाबा के संबंध में स्लोगन है सन सोज फादर, अर्थात सपूत बन सबूत देना। शिक्षक के रूप में स्लोगन है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यह लक्ष्य अगर मजबूत है तो फिर सर्व प्राप्तियां सबतः ही होती हैं। और गुरु के रूप में स्लोगन है जहाँ बिठाए, जैसे बिठाए, जो सुनाए, जैसे सुनावे, जैसे चलावे और जैसे सुलावे, अर्थात जैसे कि सभी हुक्म चला रहा है। यह सदगुरु का स्लोगन। अभी साधन के रूप में क्या स्लोगन है? तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं और तुम्हीं से श्वासोश्वास साथ रहूं। यह साधन के रूप का स्लोगन। ये सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो। इन सभी को रिवाइज करना है। ये भी चेक करना है कि बहुत समय से और एक रस अर्थात लगातार क्या चारों ही संबंध निभाते रहे हैं या बीच बीच में कट हुआ है। अगर बीच में कुछ मार्जिन रह गई है तो बार बार कटी चीज कमजोर होती है। इसलिए अपने जीवन को इन चारों ही बातों के आधार पर रिवाइज करके देखो। इस चेकिंग को करके अपने आप को परख सकेंगे कि मेरी प्राप्ति व प्रारब्ध क्या है। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी में रजाई फैमिली में है या समय महाराजा महारानी बनने वाले हैं। अभी जबकि समय नज़दीक है फाइनल पेपर का, तो जैसे लौकिक पढ़ाई में भी सभी सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाता है और एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर अपनी कमी को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार सभी को अपने पुरुषार्थ को किसी रीति रिवाइज करना है। कैसे समय का जस्टिस बनूं, अभी वह तरीका सुना रहे हैं। जब समय को जज करना आ जाएगा तो फिर दूसरों को भी सहज ही परख सकेंगे। जब समय प्राप्ति संपन्न होंगे तो दूसरों को भी प्राप्ति करा सकेंगे। ये चेक करना है तो सहज है ना। एक सब्जेक्ट अथवा एक संबंध व एक धारणा व एक स्लोगन में भी कमी नहीं होनी चाहिए। जबकि अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अपनी कंप्लेंट भी आप समय ही करते हो, अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स हैं तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए समय ही मास्टर सशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट कर बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी बहुत गई थोड़ी रही है, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा। फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है, ये चांस भी चाहे किसी और के निमित्त आप लोगों को भी चांस मिला है, फिर भी किसी प्रकार का चांस तो है ना। तो चांस को गंवाना व लेना अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो। इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो या जज करो तो किस रूप में करना है, विधि तो सुना ही दी है।
क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वह कौन सा? ईश्वरीय नशा तो सबको है ही। ईश्वरीय नशे का वर्षा तो ईश्वरीय गोद ली और प्राप्त हुआ, वह तो है ही। लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? नशा ये होगा कि जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। होनी है वह होगी ऐसा नहीं, परंतु हुई पड़ी है। संकल्प में भी यह नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में भी यह नशा होगा कि मेरे हर कर्म में पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई पड़ी है। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल और कर्म में जब होता है तब समझो अति समीप है। होना तो चाहिए। ला तो ऐसे कहता है कि वह कर्म की फिलॉसफी व ज्ञान तो ये कहता है ये है समीप। अभी इसे जज करो तो अति समीप है या सामने है। ये 3 स्टेजेस हो गई ना। अच्छा, सभी के अंदर एक संकल्प की हलचल है, वह कौन सी? तो न मालूम। यह मिलन भी कब तक? इस हलचल का रिस्पॉन्स कौन सा है? देखो, पहले ही सुनाया कि प्राप्ति का समय भी बहुत गया, थोड़ा रहा। थोड़े का भी थोड़ा है, जबकि प्राप्ति का समय थोड़ा है। और कई आत्माएं आने वाली हैं जिनके निमित्त आप लोगों को भी चांस है। ऐसी आत्मा के प्रति आप बाप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए जब नए नए रत्न आ रहे हैं, अपना कल्प पहले का हक नंबरवार ले रहे हैं, तो बाप दादा को भी हक देने आना ही पड़े ना। तो ऐसी हलचल नहीं मचाओ कि न मालूम क्या होना है। लेकिन अव्यक्त मिलन का व्यक्त रूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है। वह समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे व्यक्त द्वारा, चाहे अव्यक्त मिलन और चाहे व्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। इसलिए ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव न होगा तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सब शक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोनों मिलन अभी तक तो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाप को ही समय देना पड़ता है और सिखलाना पड़ता है। अभी समझा क्या होने वाला है? अभी इतने हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तब व्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को समय आवाज आवेगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुंचेगी, ट्रंक काल होगा। समझा? जब लाइन क्लियर होगी तभी तो पकड़ सकेंगे। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब तो पहचानेंगे, वह पहुंचेंगे। इसके बीच बीच में चांस दे अभ्यास कराते हैं, बाकी घबराने की कोई बात नहीं। समझा? अच्छा, ऐसे सदा सफलता मूर्त, ज्ञान स्वरूप, शक्ति संपन्न, दिव्य धारणा संपन्न, योग युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, परखने की शक्ति को हर आत्मा के प्रति कर्म में लाने वाले रूहानी जस्टिस श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा वरदानी मूर्त आत्माओं को, बाप दादा का नूरी रत्नों को याद, प्यार और नमस्ते। महावाक्यों का सार समय जो इच्छा मात्रा में विद्या की स्थिति में होगा वही किसी के इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इंतजाम वह करेगा जिनका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा। ओम शांति।